क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद पोलिनोमियल। इसमें क्या है कि टू वेरिएबल से रिलेटेड सवाल है, तो उसके पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें शून्य के बारे में कि द्विघात बहुपद का शून्य और त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस बार के लिए आपका 5 नंबर पक्का करते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। तो इसको ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को संपूर्ण समझने के लिए, इसमें हमेशा प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हमेशा के लिए बने रहिए और इसको अवलोकन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए तो बिना समय गंवाए सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये बहुपद किस प्रकार का है। ये जो बहुपद है इसका पावर 2 है। जिस बहुपद का घात जितना होता है वो उसी प्रकार का बहुपद होता है। मेरे कहने का मतलब है जिसका घात 1 भी नहीं है वो रैखिक बहुपद है, जिसका घात 2 है वो द्विघात बहुपद है, जिस बहुपद का घात 3 है वो त्रिघात बहुपद है, और इसके आगे जैसे जैसे बहुत आगे बढ़ते जाएगा वो बहुघाती बहुपद की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद, एक चीज और जान लीजिए, जिस बहुपद का घात जितना होता है उसका हल भी उतना ही होता है। यानी कि बोले कि बताइए द्विघात बहुपद का कितना हल होगा, तो 2 हल होगा। त्रिघात बहुपद का कितना हल होगा, तो 3 हल होगा। रैखिक बहुपद का कितना हल होगा, तो 1 हल होगा। तो आइए इसके शून्य के बारे में जानते हैं। तो द्विघात बहुपद है तो लाजमी इसके 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा और एक होगा बीटा। तो अल्फा का सबसे पहले योग पूछेगा, तो शून्यक का योग, सबसे पहले योग मतलब अल्फा और बीटा। योग कर रहा है तो दोनों शून्य को जोड़ेंगे, गुणनफल कर रहा है तो दोनों शून्य को गुणा करेंगे। तो कर रहा है द्विघात बहुपद के शून्य का योग, योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब हुआ -b/a, ये इसका सूत्र है। दूसरा कर रहा है शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब होता है c/a। इसके बाद समझते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में कि त्रिघात बहुपद क्या है। कोई एग्जांपल लिया जाए ax³ + bx² + cx + d = 0। अब ये आपको देखिए, अभी मैंने बताया कि जिस बहुपद का घात जितना होता है उसका शून्यक भी उतने ही होते हैं। इसका जितना घात है इसी के घात के आधार पर इसको हम नॉमिनेट करेंगे, यानी कि इसका जो घात 3 है अर्थात इसके शून्यक 3 होंगे, और जब शून्यक 3 होंगे तो इसके 3 को शून्यक निकलेंगे। कौन कौन निकलेगा, अल्फा निकलेगा, एक निकलेगा बीटा और एक निकलेगा गामा। पहला सब कंडीशन ये क्रिएट होता है कि कहेगा कि बताइए कि त्रिघात बहुपद के शून्य का योग कितना होता है। तो शून्य का योग यानी कि इसको जोड़ेंगे, योग मतलब होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब होता है -b/a। इसके बाद से कहता है दूसरा कि इसके शून्य के योग का गुणनफल कितना होगा, या शून्य के गुणनफल का योग कितना होगा। तो शून्य का गुणनफल एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है c/a। अब कहता है कि इसके शून्यकों का गुणनफल कितना होता है। तो इसका जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा है कि इसके शून्यकों को गुणा कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर दीजिए, इसका वैल्यू होता है -d/a। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो आप कंप्लीट करेंगे, मेरी आशा है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने अन्य साथियों के पास भेजिए और उनकी भी हेल्प कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद चाक्या क्लासेस के इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।